ये बड़ी खबर मिल रही है। विधानसभा में फर्जी जाति प्रमाण का मुद्दा गरमाया है। विधायक अजय चंद्राकर ने विधानसभा में ये प्रश्न किया है। 4 कर्मचारियों को कब कब नियुक्ति दी गई, किस जाति के आधार पर नियुक्तियां दी गई, किस आधार पर प्रमोशन दिया गया, पूरे मामले पर कार्रवाई होनी चाहिए ताकि पात्र और योग्य लोगों को अधिकार मिले। खबर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से, जहां पर मानसून सत्र विधानसभा में चल रहा और इसी बीच विधायक अजय चंद्राकर ने ये प्रश्न उठाया है। फर्जी जाति प्रमाण पत्र का ये मामला है, इसमें विधायक अजय चंद्राकर ने प्रश्न उठाया है। 4 कर्मचारियों को कब कब नियुक्तियां दी गई, किस जाति के आधार पर नियुक्ति दी गई, किस आधार पर प्रमोशन दिया गया, पूरे मामले पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये प्रश्न उठाया है विधायक अजय चंद्राकर ने। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा और इसी में प्रश्नकाल के दौरान अजय चंद्राकर ने यह प्रश्न उठाया। लगातार पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक विधानसभा में देखने को मिल रही है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए सहयोगी शशिकांत साहू हमारे साथ जुड़ गए हैं। शशिकांत, आज फर्जी जाति प्रमाण पत्र का मुद्दा विधानसभा में गरमाया है और ये प्रश्न भी अजय चंद्राकर ने उठाया है। पूरी अपडेट जानकारी दीजिए, क्या कुछ निष्कर्ष निकला अब तक इसमें? बिल्कुल अमन, देखिए आज विधानसभा के मानसून सत्र का तीसरा दिन है। मानसून सत्र में आज कई विषयों पर चर्चा की गई। सबसे पहले जिस तरह से बात की जाए तो जिला अस्पताल, प्रदेश भर में जितने जिला अस्पताल है या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहां पर डॉक्टरों की उपलब्धता नहीं है। वहां से मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगर कोई मरीज वहां जाता है तो उन्हें रेफर कर दिया जाता है अन्य अस्पतालों में या निजी अस्पतालों में, जिससे उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यह मुद्दा को जो है बीजेपी विधायक जो भैया लाल राजवाड़े हैं उन्होंने उठाया था, क्योंकि उनके क्षेत्र में जो अस्पताल है उन अस्पतालों को रेफर सेंटर बना दिया गया था। या उन्हीं के क्षेत्र का नहीं बल्कि प्रदेश के सभी जिला अस्पताल या सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की है, चूंकि सभी विधायकों ने माना। और यह जो स्वास्थ्य मंत्री है श्याम बिहारी जायसवाल, उन्होंने भी माना कि सभी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी है। उनके नियुक्ति के लिए आदेश जारी कर दिया गया है, जल्द ही डॉक्टरों की नियुक्ति होगी और जो मरीज है उन्हें परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा, वहीं उनका इलाज हो पाएगा। इसके अलावा फर्जी जाति प्रमाण पत्र में जो भर्तियां हुई हैं, इन भर्तियों को लेकर भी सवाल उठे। बीजेपी के वरिष्ठ विधायक अजय चंद्राकर ने सवाल उठाया कि फर्जी जाति प्रमाण पत्र के माध्यम से कई ऐसे लोग हैं जो नौकरी कर रहा है, उनको लेकर जो है मंत्री से जवाब भी मांगा और कार्यवाही होने की बात भी कही गई। साथ ही जो है आज जिस तरह से जो कानून व्यवस्था है, कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष के द्वारा स्थगन प्रस्ताव लाया गया था। स्थगन प्रस्ताव में गृह चर्चा कराने की मांग की जा रही है और जिस पूरे प्रदेश में जो घटनाएं लगातार हो रही है, चाहे बलौदा बाजार की घटना हो या राजधानी रायपुर में गोली लगने की घटना हो और दिन दहाड़े हत्या जैसे आरोप जो है विपक्ष के नेता लगा रहे हैं, उनका कहना है कि प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है वो पूरी तरह से बिगड़ गई है। जो आरोपी है वो बेधड़क होकर घूम रहे हैं और चाकूबाजी जैसी घटनाओं को अंजाम दे रहे। तो निश्चित तौर से जो विधानसभा के मानसून सत्र का तीसरा दिन है वो काफी हंगामेदार हुआ है और आगे जो कार्यवाही है वो लगातार जारी है। जी शशिकांत, बिल्कुल, क्योंकि फर्जी जाति प्रमाण पत्र का जो मामला है वो छत्तीसगढ़ में अक्सर गरमाया है। आपको याद होगा पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी, अमित जोगी भी इस रडार में आए थे और लगातार ये मामला कितना ज़्यादा उछला था। अब विधानसभा में ये मामला उछला है तो इसमें निष्कर्ष भी निकलना चाहिए, क्योंकि देखिए आप मानसून सत्र चल रहा है, प्रश्नकाल चल रहा है और इस दौरान पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिल रही है। वहीं दूसरी ओर जो है कांग्रेस, वो कोई कसर पक्ष को घेरने की नहीं छोड़ रही और आज कांग्रेस का मेगा प्रदर्शन भी है। कई सारे मुद्दों को लेकर कांग्रेस आज प्रदर्शन कर रही है। इसमें क्या कुछ निष्कर्ष निकलता और विधानसभा की जो कार्रवाई है वो अब कहाँ तक पहुँची है, कैसे ये कार्यकाल उनका चल रहा है, कैसे क्या कुछ पक्ष और विपक्ष के बीच में आरोप प्रत्यारोप का दौर देखने को मिल रहा है, इस पर पूरी अपडेट दीजिए आप।
बिल्कुल अमन, देखिए मैंने बताया कि जो फर्जी प्रमाण पत्र के माध्यम से जो शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय है, इन महाविद्यालयों में जो भर्ती हुए हैं, इन भर्ती का मुद्दा जो है अजय चंद्राकर ने उठाया और उन्होंने साफ कहा कि जब यह मुद्दा उठाया उसके बाद जो है कार्रवाई भी की गई और कई लोगों को हटाया भी गया है। जब इस तरह से जाति प्रमाण फर्जी जाति प्रमाण पत्र के माध्यम से जो नौकरियां हैं वो केवल महाविद्यालय में ही नहीं बल्कि कई जगह पर हो रही है। इसको लेकर जो है मौके मौके पर जो है सवाल उठाया जाता है। जब आज सदन में बात उठी है, आगे जांच की बात कही गई है, अब जांच में देखना होगा कि किस तरह से सदन की जो फर्जी जाति प्रमाण पत्र है उसके माध्यम से जो कार्यवाही होती है। इसके अलावा मैंने अभी बताया है कि थोड़ी देर पहले बताया कि जिस तरह से कानून व्यवस्था है, कानून व्यवस्था को लेकर लगातार विपक्ष सत्ता पक्ष पर हावी है। एक के बाद एक जो जितनी भी घटनाएं जिलों में हुई हैं, अपने विधानसभा क्षेत्र में हुई है, उन मुद्दों को कहीं न कहीं विपक्ष सदन पे रख रहे हैं और कानून जिस तरह से प्रदेश में जो कानून व्यवस्था है वो बदहाल की स्थिति में है, उनको वो बयां कर रहे हैं और इन पर स्थगन प्रस्ताव लाकर चर्चा कराने की मांग कर रहे हैं। बहरहाल अभी जो बारी बारी से तमाम जो सदस्य है वो अपनी बातों को रख रहे हैं। उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष निर्णय लेंगे कि उनकी जो स्थगन प्रस्ताव है उस पर चर्चा कराना है कि नहीं। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया शशिकांत आपका। तो सहयोगी शशिकांत साहू हमारे साथ जुड़े हुए थे। विधानसभा में आज मानसून सत्र का तीसरा दिन है और इसी पर पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं।